फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज ज्योतिष सूत्र की एक चर्चा करता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में प्रसिद्धि मिले, लेकिन वो प्रसिद्धि बहुतों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। और किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती है या बदनामी मिलती है, ये आपकी जन्म पत्रिका स्पष्टतः बताती है। जन्म पत्रिका का ये जो एक योग है कि काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में 11वां घर मतलब कुंभ राशि आपके नेटवर्किंग का है, आपके इच्छा पूर्ति का है और आपको प्रसिद्धि का है, आपको प्रसिद्ध बनाएगा। तो आपकी अपनी कुंडली में जहां भी 11 नंबर आता है वो बताता है कि उस कुंडली के उस घर से संबंधित कारकत्व में आप प्रसिद्ध होंगे। अब कब प्रसिद्ध होंगे या किस क्षेत्र में प्रसिद्धि होंगी, कुंडली बताती है। अगर 11 नंबर की राशि कुंभ राशि लग्न में आती है तो आपकी पर्सनालिटी में एक आकर्षण होगा, आप मेहनती होंगे, आपको आपकी जीवन शैली ऐसी होगी कि आपके व्यक्तित्व, आपकी उठना बैठना, समाज में लोगों से व्यवहार करना, उसमें आप प्रसिद्ध हो। लेकिन सबसे पहले उसमें देखना है कि उसके काल पुरुष कुंडली में 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के मालिक जो होते हैं, अधिपति, वो कहां बैठे हैं। अगर 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के अधिपति जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, वो शनिदेव होते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है या पाप मध्यत्व में है, खडाष्टक योग में है, 6, 8, 12 का कारकत्व तो उन्हीं का जाता है, तो कुंडली के 6, 8, 12 घर में है तो उसका एक अलग ही प्रसिद्धि होगी। कैसे प्रसिद्धि होगी? अगर आपकी कुंडली में लग्न में 11 नंबर आता है और उसके अधिपति अगर 6ठे घर में है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत धैर्य धारण करना पड़ेगा, उसके बाद मशहूरियत प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। कारकत्व तो वही है। शनि महाराज कहते हैं कर्म करो, कर्म में अगर कहीं भी अनुशासन प्रियता नहीं रही तो प्रसिद्धि तो सही, संघर्ष जीवन में बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन मिलेगी प्रसिद्धि, जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी, उस कार्य क्षेत्र में मिलेगी। 6ठा घर कुंडली का बताता है ये आपके नौकरी का है, ये आपके शत्रु का है, आपके जीवन में संघर्ष का है, आपके कंपटीशन का है, आपके ऋण का है। तो स्थिति क्या देंगे शनि भगवान? शनि भगवान ये कहेंगे ऋण की ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि एक ऋण चुकाया नहीं कि दूसरा ऋण हाजिर है, आप परेशान रहेंगे। तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि लड़ते 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 लड़ते
अनुशासन प्रिय आपको बनना ही पड़ेगा। और जैसे ही 36 की अवस्था को आप पार कर लेते हो तो देखोगे अनुशासन प्रियता स्वतः ही आ जाएगी और धीरे 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 आप प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। लेकिन संघर्ष तो मिलेगा। 8वें घर के कारकत्व है छुपा हुआ धन, इनहेरिटेंस, मरण तुल्य कष्ट, अपमान, वहां शनिदेव ऐसा मौका जरूर देंगे कि जीवन में अपमान तो आपको सहना ही पड़ेगा। जब अपमान सहन कर लेंगे, पूर्णतः अपमानित हो जाएंगे, समझ लेंगे कि अब दुनिया में कोई नहीं, या तो करो या मरो, वैसी स्थिति जीवन में आ जाएगी। तब शनिदेव आपको सही रास्ता पे ले जाएंगे और फिर अनुशासन प्रियता आते आते आप कोई ऐसा कर्म करेंगे, छुपा हुआ धन, छुपा हुआ कैरियर, जासूसी भी हो सकता है, वहां से आपकी प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। 12वां घर कष्ट, जेल यात्रा, अस्पताल, विदेश भी होता है। तो वहां क्या बताते हैं शनिदेव? वहां प्रसिद्धि जब मिलेगी जब आप इन दायरों को पूरी करने के बाद, जीवन में बहुत सबक सीखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि अब सही रास्ता पर तो चलना है, अनुशासन प्रियता लेके चलनी है, ईमानदारी पूर्वक जीना है। उस क्षेत्र में, विदेश में आपको प्रसिद्ध कर देंगे। कोई डॉक्टर बन जाएंगे आप, भले ही डॉक्टर पेशा से ना हो, लेकिन सलाहकार, मतलब रोग निदान में बन जाएगा। उनको सलाह देंगे और उसी हिसाब से, जैसे वैद्य होते हैं, तो ऐसे कोई ना कोई सलाह आप देंगे, लोगों को मुफ्त देना शुरू कर देंगे, उसमें प्रसिद्धि आपकी मिल जाएगी। शनिदेव अगर आपकी कुंडली का 11वां नंबर कुंभ राशि दूसरे घर में है तो अपने वाणी से, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, धन के मामले में आप प्रसिद्ध बनेंगे। लेकिन शनिदेव कहते हैं धैर्य रखो, कर्म करो, जब वो चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप कोई आया और अचानक मिल गया, नहीं। परीक्षा बहुत कड़ी होती है शनिदेव की। ईमानदारी, धैर्य, विश्वास शनिदेव को बहुत पसंद है और आपकी परीक्षा वो पग पग पर लेंगे। अगर आपने सोचा कि किसी को ठग लेंगे, किसी को मूर्ख बना देंगे, उतना ही अपमानित जीवन भी मिलेगा। शनिदेव न्यायाधीश हैं, आपके कर्मों के न्यायाधीश हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। उनके यहाँ सुनवाई कुछ भी नहीं होती, कितना भी रोते रहेंगे, सुनवाई कोई नहीं। जैसे न्यायालय में न्यायाधीश इमोशनल होकर के फैसला नहीं सुनाते, कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला, तो वही शनिदेव है। ऐसे ही तीसरे घर में शनिदेव होंगे तो क्या करेंगे? एक कुंभ राशि होगी तो क्या करेंगे? ऐसे लोग अपने कर्मों के द्वारा नई शुरुआत करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव कर जाएंगे, कुछ उनका नाम हो जाएगा, कोई ऐसा कुछ कार्य कर जाएंगे, वो अपने खुद ही मशहूरियत, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। चौथा घर खुशी का है, माँ का है,
इमोशंस का है, आपके अपने घर का है। शनिदेव अगर कुंभ राशि अगर वहां है तो वहां मशहूरियत तो मिलेगी, वहीं मिलेगी, प्रसिद्धि वहीं से आपको प्राप्त होनी, एक बात तय है। अब ये स्थिति दिखाती है कि शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। शनिदेव की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तो निश्चित मानिए आपको प्रसिद्धि ने 4 जगह से ही मिलने वाली है। 5वें घर में शनिदेव होंगे तो क्या होंगे? पहले तो बुद्धि काम नहीं करेगी। शनिदेव हर चीज जो 5वां घर जो होता है वो होता है आपका बुद्धि का घर होता है, आपका पुण्य का घर होता है, पूर्व पुण्य भी बोलते हैं, आपके संतान का होता है, आपके प्रेम का होता है, आपके इष्ट का होता है, स्पोर्ट्स का भी होता है। फिल्म में जाने वाले जो काम करते हैं, मॉडलिंग होती है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, 50 हॉलीवुड, ये सारी चीजें होती हैं, उसको उसका कारकत्व उसका घर है, मंत्र शक्ति का है। तो इन सब चीजों शनि भगवान अगर बैठ गए तो वो कहते हैं कि धैर्य पकड़ो। अगर धैर्य धारण करके अनुशासन प्रियता के साथ अगर आप बढ़ोगे तो वो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन पहले आपको मैच्योर बनाएंगे, दुख झेलना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ेगा, अपने विचारों को दबाना पड़ेगा। विचारों दबाने की जरूरत नहीं, वो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। 6ठे घर में नौकरी को लेकर के अगर कुंभ राशि है तो आपको चर्चा मैंने कर दी कि 6ठे में अगर कुंभ राशि तो नौकरी में आप ऐसे किसी विभाग में, ऐसे किसी कंपनी में नौकरी करेंगे, वहां से बहुत हाई लेवल तक पहुंच चले जाएंगे। 7वें घर में है तब वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो आएंगी, व्यापार में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अगर धैर्य धारण करके और एक नियमबद्ध तरीके से अपनी स्थिति को समझते हो आप आगे बढ़ते हैं तो वहीं से आप प्रसिद्धि आपको मिलेगी। अब कुंभ राशि 8वें घर में हो गई तो गुप्त कमाई, गुप्त पैसा भी हो सकता है, गुप्त धनार्जन का साधन भी हो सकता है जो लोगों को नहीं पता, लेकिन आप कर रहे हैं। अब शनिदेव की स्थिति है कि उससे कब प्रसिद्धि मिलेगी, दशा महादशा में उनकी क्या स्थिति बनेगी, कब शनि की दशा आएगी। बहुत लोगों की कुंडली में तो शनि की दशा आएगी भी नहीं, तो उनका क्या होगा, लेकिन प्रसिद्धि उस लेवल की ही मिलेगी। अगर भाग्य 9वें भाव में हो जाए तो 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, धर्म का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, विदेश प्रवास का होता है, पिता का भी होता है। तो उन सब सारी चीजों से आप सोचते हैं कि आपको सारी चीजें हठात मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। उन चीजों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बावजूद भी धैर्य धारण करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार ऐसे कष्ट मिलेंगे कि यही कारकत्व तो आपको जीवन में कष्ट देंगे। आप कितने भी अच्छे हो, आपके कितना भी व्यवहार अच्छा हो, लेकिन वो कष्ट आपको झेलना पड़ेगा वो चीज पाने के लिए, और वहां से त्याग बनता चला जाएगा, एक दूरी बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो प्रसिद्ध वहीं से होंगे। अगर कुंभ राशि 10वीं में आ गई, आपका कैरियर का है, अगर वहां आ गई तो कहां प्रसिद्ध होंगे, अपने कैरियर में प्रसिद्ध होंगे। आप अपनी कैरियर की वजह से लोगों में एक पहचान बनाएंगे। शनि देव की स्थिति यह बताती है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 10वें घर में कुंभ राशि आ गए तो मशहूर बनना पड़ेगा। तो उस ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी तो आपकी पहचान खो जाएगी, लगा कि पहचान खत्म हो गया।
मैंने 40 साल उम्र बिता ली, 45 साल उम्र बिता ली, 50 साल उम्र बिता ली, जीवन में तो पहचान ही नहीं बन पाए। संघर्ष जारी रहा, ऐसे ऐसे संघर्ष बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अपमानित जीवन मिलेगा, कैरियर की पहचान नहीं बनेगी। लेकिन ये निश्चित मानिए, चाहे वो 50 साल की अवस्था में हो गए हो, 45 साल की अवस्था में हो गए हो, या 55 साल की अवस्था में हो गए, आपकी कैरियर की वजह से एक पूरा समुदाय आपको जानेगा, समाज आपको जानेगा। वो स्थिति देंगे शनि, निश्चिंत रहिए। बस कर्म कीजिए। शनि क्या कहते हैं? कर्म कीजिए और ईमानदारी पूर्वक कर्म कीजिए। शनि महाराज के यहाँ केवल न्याय होता है। अगर आपने सोचा कि कोई मध्यम मार्ग आपने अपना लिया और वहां से निकल जाएंगे, तो भूल जाइए। केवल ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए, एक दिन आपकी प्रसिद्धि निश्चित है। 11वां अगर 11वें घर में हो जाए, 11वां घर के आपके मित्र मंडली की होती है, 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, 11वां घर एक नेटवर्क का होता है। आप अपने मित्र मंडली में बहुत प्रसिद्धि पाएंगे। लोग कहते हैं कि आंखों का तारा, आप अपने मित्रों में आंखों के तारा बनेंगे। लेकिन उसके पहले परीक्षाएं भी आपकी बहुत होगी, तो धैर्य धारण करके अपना सिर्फ कर्म करिए। बहुत स्थिति में हो जाता है कि अगर बृहस्पति की दृष्टि वहां बन जाती है, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि बन जाती है, शनि के ऊपर दृष्टि बन जाती है, और शनि योग कारक आपकी कुंडली में बन जाते हैं, तो मशहूरियत, वो प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। अगर शनिदेव वहीं बैठे हुए हैं, धैर्य धारण कर लीजिए, मिलेगा जरूर, प्रसिद्ध जरूर होंगे, लेकिन समय लगेगा। परीक्षा से, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तब वो जाके आपको मिलेगा। अगर 12वें घर में हो, 12वां घर कारावास भी है, 12वां घर हॉस्पिटल भी है, 12वां घर एक्सीडेंट भी है, 12वां घर विदेश भी है, 12वां घर एकांत भी है, 12वां घर समाज से तख्त एकांतवास भी है। बहुत बार आपको समाज से परिष्कृत भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इन सारी कारकत्वों में से कोई भी आपका कैरियर है या कोई कार्य करते हैं, धैर्य धारण करिए, जरूर शनिदेव आपको मशहूर करेंगे, प्रसिद्ध करेंगे। तो ये सूत्र ध्यान रखें। और आप भी किसी की कुंडली में, किसी के जन्म पत्रिका में इस मेरे द्वारा दिए गए सूत्र का अवलोकन करें और इसको आजमाएं। ये 100% सही है। तो शनिदेव का एक ही मंत्र है, धैर्य धारण करिए, अनुशासन प्रिय बनिए। जो भी आपने निश्चित कर लिया, आंख बंद करके, मान अपमान कुछ भी मिले, आगे बढ़ते जाइए, जीत पक्की है। तो आज के सूत्र के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हुए फिर कल के लिए किसी और सूत्र की चर्चा करते हैं। बहुत सूत्र की चर्चा करूंगा, ज्योतिष का भी करूंगा, वास्तु का भी करूंगा, अंक ज्योतिष का भी करूंगा, शास्त्र का भी करूंगा। बहुत ऐसे ज्ञान आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, जहां केवल आपको मुफ्त ज्ञान दिया जा सके। और नियमित रूप से अगर इस चैनल से आप जुड़े रहते हैं, तो खुद ही समझिए कि आपको क्या प्राप्त हो। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए कल की चर्चा के लिए फिर मिलते हैं।